भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल जो कि प्रतापनगर में केतन लाल के परिजनों से मिलने के लिए आ रहे थे और लोगों को उसको लेकर आक्रोश था। अब जो है प्रशासन ने उन्हें फिलहाल नरेंद्र नगर में रोक दिया है और उसके बाद प्रतापनगर में जो लोग यहाँ पर एकत्र हुए थे, जिन लोगों का विरोध था कि भीम आर्मी का पहाड़ में कोई काम नहीं है, वो लोग फिलहाल जो है अब संतुष्ट नजर आ रहे हैं। बातचीत उन लोगों से करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। लोगों को जो एसडीएम यहाँ पर वार्ता के लिए पहुंची थी, उन्होंने क्या आश्वासन दिया। आर्मी जो आ रही थी उनको नरेंद्र नगर में ही रोक दिया गया है। वहाँ के एसडीएम साहब से भी मेरी बात हो गई है। अब वो ऊपर नहीं आ पाएंगे, तो लोगों को हमने भी आश्वासन दिया है कि हम पे विश्वास करें और अपने अपने घरों पे जाएं। किसी भी तरह का कोई भी बात अगर आगे होती तो प्रशासन जिम्मेदार होगा। ये भी लोगों का कहना है कि जो लड़की है वो भी पीड़ित पक्ष है, उसकी तरफ से भी एफआईआर होनी चाहिए। अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? देखिए, ये तो अब इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। वो बता दिए कि जो आयु है ये लोग उनसे बात कर लें, ठीक। और इनके जो भी पॉइंट है वो मुझे लिख के दे रहे हैं और ये मैं अपने उच्च अधिकारी को भी पहुंचा दूंगी। तो हम यहाँ पे तमाम लोगों के बीच हैं। साप्सी कुमाई जी भी यहाँ पर आए। कुमाई जी, क्या वार्ता हुई प्रशासन के साथ? सबसे पहले तो मैं आपके जो पहाड़ी खबरनामा है आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे तमाम जो प्रतापनगर क्षेत्र के जो सक्रिय लोग हैं और जो यहाँ पर केतन लाल जो प्रकरण हुआ था और जो लोग उसको बढ़ चढ़ करके इसमें आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, और प्रशासन का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि प्रशासन ने भी उनको नरेंद्र नगर में रोक दिया। ये प्रतापनगर की जनता की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यहाँ पर जितने भी लोग आज यहाँ पर आए हैं, हम सब इन लोगों से सबको कह रहे हैं कि आप उतावलेपन में कोई ऐसा काम न करें कि जिससे कल के दिन आने वाले दिनों में हमारे ऊपर किसी प्रकार की एफआईआर हो। और यदि अगर मान लिया जाए, ये जो भीम आर्मी जिन्होंने प्रतापनगर के लोगों को चैलेंज किया था, मैंने उनको पहले भी कहा था कि प्रतापनगर के लोग इतने कमजोर नहीं है कि जो उस केतन लाल के जो परिवार है उनकी मदद न कर सके। प्रतापनगर के लोग सक्षम हैं और वो देवल गांव में जो घटना हुई है, उस देवल गांव के लोग लगातार उस परिवार के साथ उसके सुख दुख में खड़े हैं और प्रतापनगर की पूरी जनता उस परिवार के साथ खड़ी है। यहाँ पर केवल जो पब्लिक यहाँ पर दिखाई दे रही है, इनका केवल एक ही मत था कि हरिद्वार से जो ये भीम आर्मी का नेता अपने आप को मानते हैं, उनकी यहाँ आने की जरूरत कहाँ पड़ी। अभी चंबा में एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति था, उसने सामान्य जाति की महिला पे पत्थर मारा। कहीं सामान्य जाति के व्यक्तियों ने कहीं आंदोलन नहीं किया। श्रीनगर में एक जो है तो मामला आ रहा, वो भी अनुसूचित जाति का है। उसकी लड़की 14 साल की नाबालिग जो बालिका है, उसको भी जो है तो देख रहे हैं कि कुछ लोग जो है उनके साथ गलत कर दिया। तो वहां पर भी ये है कि वहां जाएं, ये यहाँ आने की जरूरत नहीं। प्रतापनगर के लोग अपने में इतने सक्षम हैं कि उस परिवार की मदद कर सकते हैं। और इनका दूसरा मानना एक चीज और है कि प्रशासन से ये आज अनुरोध करने आए हैं कि जब केतन लाल हत्याकांड में 4 लोग जेल चले गए हैं, अब ये आंदोलन की उनको जरूरत नहीं है। कानून उनको सजा, उनके कर्मों के अनुसार सजा देगा। उस परिवार के साथ जो है पूरे प्रतापनगर की संपत्ति है, मेरी भी संपत्ति है। इनको आने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं थी। और एक माँ जो विमला देवी है, जिसकी बेटी के साथ जो एफआईआर में लिख रही है, एफआईआर की कॉपी हमारे पास है। एफआईआर में वो महिला लिखती है कि मेरी बेटी के साथ इन लोगों ने गलत कुकृत्य किया है और बलात्कार की संभावना है। तो आज तक ये बड़ा दुर्भाग्य है और पुलिस के प्रशासन के लिए चैलेंज है ये कि आज तक उन्होंने इस बारे में एफआईआर क्यों नहीं की। क्या हम एक तरफ तो कहते हैं बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ उस बेटी को निसाब न मिले। हम ये चाहते हैं, केतन के साथ तो पूरी पब्लिक खड़ी थी, लेकिन उस बेटी को भी निसाब मिलना चाहिए। और आज हम यहाँ पर पूरी जनता जो हमारे साथ है, आपको भी संयम बरतने की आवश्यकता है। और यदि अगर उस बेटी पे अभी हमारा जो यहाँ के प्रमुख जी हैं, अध्यक्ष जी हैं और तमाम हमारे जो यहाँ पर वरिष्ठ लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो आपस में बैठ करके कमेटी का गठन करेंगे और आज अपने पत्र के माध्यम से प्रशासन और शासन को अवगत करवाने का काम करेंगे कि यदि अगर उस बेटी की एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई तो आने वाले दिनों में इस चीज की जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। ये जो भीड़ आज यहाँ पर आई है, ये भीड़ बड़े शांत और स्वभाव के साथ आई है और अपने काम को मनवाने के लिए यहाँ पर आई है। यदि लेकिन इनकी बातों पे गौर नहीं किया गया तो आने वाला जो समय होगा,
ये कुछ भी कर सकते हैं, उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इसलिए समय रहते हुए शासन और प्रशासन को तत्काल प्रभाव से और जनता की आवाज को देखते हुए उस पे एफआईआर, उस व्यक्ति की जो एफआईआर, महिला की एफआईआर है, उस पे तत्काल प्रभाव से एफआईआर हो जानी चाहिए। बिल्कुल, और लोग भी है, उनसे भी पूछ लेते हैं। आप क्या कहेंगे सर, जिस तरह से प्रशासन ने कार्रवाई की है, फिलहाल जो है रोक दिया है उनको, जिसको लेकर के विरोध था लोगों का। आप देखिए यहाँ पर ऐसा है कि जितने लोग यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं, ये ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति विशेष या कोई इस तरह का वो है। देखो, ये कुछ लोग, भारी लोग जो यहाँ पर आकर के अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के चक्कर में यहाँ का जो शांत वातावरण माहौल है उसको खराब करने के मूड में है। तो इसी उसके लेकर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। और दूसरे नंबर बात क्या है कि जो अभी प्रमुख जी ने बताया कि इस बालिका की तरफ से क्यों नहीं आज तक जो एफआईआर हुई, क्यों पीड़िता, भाई दूध का दूध पानी का पानी तभी हो पाएगा जब दोनों पक्षों को सुना जाएगा। और शासन प्रशासन अपना काम तो कर ही रहा है, बाकी नेक्स्ट उसमें देखा जाएगा। बिल्कुल, और लोग भी यहाँ पर हैं, उन लोगों से बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पे काफी लोग हैं, इधर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो वार्ता लगभग जो है समाप्त हो चुकी है और नरेंद्र नगर में फिलहाल भीम आर्मी के लोगों को रोक दिया गया है। तो अब आगे क्या आपकी तरफ से किया जाए? देखिए, हमारी तरफ से तो आज हमने अपनी एकता दिखाई है कि हम लोग साथ हैं, और इस तरह के भारी संगठन अगर हमारे क्षेत्र में कोई इस तरह का तनाव पैदा करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग एकजुट होकर उसका सामना करेंगे। लेकिन अभी ये लड़ाई सिर्फ यहाँ तक नहीं है, अभी तो जितने अभी यहाँ पर हमारे अपने लोग भी हैं, हम चाहते हैं कि वो लोग भी जो है वापस हमारे पास वापस आए। हम उनको समझाएंगे क्योंकि वो हमारे अपने हैं। अभी हो सकता है कि भीम आर्मी के लोगों ने क्या बरगलाकर उनको अपनी तरफ ले लिया है, वो हमारे अपने हैं और उनको हम समझाएंगे और वापस लाएंगे। बाकी हमने ये प्रशासन को कहा है कि अगर ये भीम आर्मी दोबारा कहीं भी इस क्षेत्र में घूमती हुई दिखेगी तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं और उसको कुछ भी अंजाम। एक बात और हो रही है कि जो लड़की पक्ष है उसकी एफआईआर नहीं अब तक दर्ज हुई है। क्या चाहते हैं लोग? देखिए, हाँ, ये बात भी है क्योंकि सभी लोगों का एक भीम आर्मी के खिलाफ होने के साथ साथ ये भी एक दुख है कि लड़की की एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो इसमें अभी हम लोग जो है, जो सीओ है, आईओ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उनके पास जाएंगे और इस चीज को रखेंगे। और हम हमारा जो अगला जो हमारा कदम है इस चीज के लिए, इस घटनाक्रम के लिए, वो यही होगा कि आपको नहीं लगता जिस तरह से देरी हो रही है और उसमें ये संभावना जताई गई है, जो शिकायतकर्ता हैं उनके द्वारा ये संभावना जताई गई कि जो बालिका है उसके साथ जो है रेप हुआ है, तो अगर देरी होती है तो मेडिकल में जो आना था वो नहीं आएगा और उसमें चीजें प्रभावित होंगी? देखिए, ऐसा होता है, बहुत चीजें होती है कि जो कि अभी एसएसपी मैडम से जो बात हुई थी और हमने ये पॉइंट रखा था मेडिकल का, तो उन्होंने कहा कुछ चीजें जो है वो कोर्ट के पास है, हम उस चीज को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। तो कुछ चीजें जो है वो कहीं ना कहीं हम वो भी अपनी प्रक्रिया और न्याय से जो है बंधे हुए हैं और वो कई चीजें डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम लोग अभी इस चीज में अपनी एक लोग हैं, अभी कल सीओ से भी मिलेंगे, एसएसपी मैम से भी मिलेंगे और इस चीज पे हम थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ और हम लोगों को जब इस चीज का कुछ आश्वासन मिल जाएगा कि हम एक तो एफआईआर दर्ज हो और दूसरा लड़की का मेडिकल क्यों नहीं हुआ, उसमें देरी क्यों हुई, तो उसके बाद ही मैं हम आपको इसका जवाब दे पाएंगे। जो लमगांव नगर पंचायत के अध्यक्ष रोशन रांगड़ जी, जिस तरह से जनता में आक्रोश है, माहौल बिगड़ रहा है, कैसे ये माहौल शांत होगा? इस माहौल को शांत जो है ना तो प्रशासन करेगा, ये बैठ करके जो हम आपसी में सभी जाति के लोग बैठकर ही जो इस मामले को शांत कर सकते हैं। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम कहता हूँ कि जो घटना हुई है, भगवान करे घटना हमारे क्षेत्र में दोबारा ना घटे, क्योंकि 8 तारीख से लेकर आज तक जितना हम परेशान हैं, और क्योंकि हमें भी चाहते हैं कि यार हर जनप्रतिनिधि चाहता है, हर प्रशासन चाहता है कि हमारे क्षेत्र में जो शांति व्यवस्था बने रहे, तो उसी शांति व्यवस्था को बनाने के लिए आज जो है हम पहले सुबह केतन के घर पे गए और उनको भी समझाया कि, और फिर यहाँ पर आकर के जो 14 बैंड में जो धरना प्रदर्शन था उन लोगों को भी समझाया कि हमारा क्षेत्र का मामला है, हम सब लोग आपस में बैठ के, क्योंकि जो दूसरे समुदाय के प्रतापनगर की प्रमुख जी हमारे साथ हैं। प्रमुख जी, जिस तरह से क्षेत्र में माहौल लगातार बिगड़ रहा है, खाई पैदा हो रही है, लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ लोग की जो है पीड़िता को न्याय नहीं मिल रहा है, क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले में? देखिए, जो खाई की हम लोग बात कर रहे हैं वो अभी तक ऐसा नहीं है, कुछ असामाजिक तत्व हैं
जो क्षेत्र में आके क्षेत्र का माहौल खराब कर रहे हैं। और जो केतन लाल है उसके साथ हम लोग सारे लोग हैं, जितने भी लोग यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, कोई भी केतन लाल के खिलाफ नहीं है। और कहीं ना कहीं से ये अजीब सा मैसेज बना दिया जा रहा है कि लोग जातिवाद कर रहे हैं, जबकि हमारे क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं है। और अभी हम केतन के परिवार से भी मिलने गए थे, उन्होंने भी यही कहा कि मेरा समाज मेरे साथ है, मुझे पुलिस प्रशासन पे पूरा भरोसा है और मुझे अपने लोगों पे भरोसा है। और कोई भी मुझे मिलने आ रहा है तो इसमें मैं किसी को रोक नहीं सकता, ये उन्होंने बात कही थी। और ये जो सारा माहौल बना है वो इस वजह से बना है क्योंकि कुछ लोग जो बाहर से आ रहे हैं और वो यहाँ पे अजीब अजीब तरह के नारेबाजी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं और फेसबुक में एक अल्टीमेटम दे रहे हैं कि हम लोग आएंगे और देखते हैं कौन रोकते हैं। इसलिए ये सब थे यहाँ पे कि हम एक है और एक ही रहेंगे। भी हमारे साथ है। भाई साहब, एक चीज बताइए, जिस तरह से माहौल बिगड़ रहा है लगातार और खाई समाज में पैदा हो रही है, कैसे इस चीज को रोका जाए? देखिए, पहले तो हम जो अभी यहाँ का माहौल बिगड़ा है, हम ये चाह रहे हैं कि हम पहले अपने घर से शुरुआत करें, कि हम अपने बच्चों को समझा के, दूसरा पक्ष भी मतलब हर कोई अपने घर से शुरुआत करे कि अपने बच्चों को समझा के कि ऐसी गलतियां ना हो, ताकि मतलब ये माहौल क्रिएट ना हो, है ना। और जब माहौल क्रिएट हो गया है तो हम उससे आगे लड़ाई अपने स्तर से हम खुद लड़ सकते हैं, हमें किसी बाहर वाले का सपोर्ट नहीं चाहिए। अच्छा, प्रतापनगर का जो आम आदमी क्या चाहता है? भाई साहब, प्रतापनगर का आम आदमी ये चाहता है कि हमारी जो शांति व्यवस्था यहाँ पे बनी हुई है वो किसी भी तरीके से भंग ना हो। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो बाहरी लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ की शांति भंग करना चाह रहे हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर जो माहौल बना हुआ है, हम सब यहाँ पे घुल मिल कर रहते हैं, साथ में रहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे माहौल खराब हो। तो फिलहाल जो भीम आर्मी के जो लोग प्रतापनगर आ रहे थे उनको नरेंद्र नगर में रोक दिया गया है और जो प्रतापनगर में जो लोग एकत्र हुए थे उनका विरोध करने के लिए वो लोग फिलहाल अपने घर जा रहे हैं। फिलहाल कानून व्यवस्था बनी हुई है और हर कोई ये चाहता है कि शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनी रहे। धन्यवाद।